हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी जेईई एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का 2, 3 और 4 अप्रैल वाला एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है। अब तक टोटल 6 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हुआ है, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। और इन 3 दिनों वाले बच्चों का अपना मार्क्स तो पता चल ही गया है, क्योंकि जैसे ही वो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मिलान भी किए होंगे, और जिस वजह से उनको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि हाँ हमारे इतने मार्क्स बनने वाले हैं। तो उस मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बनेंगे, मतलब आज के इस वीडियो में हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि सेशन 2 जो एग्जामिनेशन चल रहा है, ये आपके फाइनल अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है, और इसके बाद आपके सेशन 1 सेशन 2 दोनों के परसेंटाइल होगा, और जिसमें आपके अच्छा परसेंटाइल होगा। अगर किसी बच्चे का सेशन 1 अच्छा गया होगा, सेशन 2 थोड़ा सा खराब हो गया, तो सेशन 1 के बेस पे उनको रैंक मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे का सेशन 1 अच्छा नहीं गया, सेशन 1 से बेटर सेशन 2 गया, सेशन 2 में अच्छे परसेंटाइल हैं, तो उसके बेस पे उनको रैंक मिल जाएगा। और सेशन 2 में जब रिजल्ट जारी होगा तो उस समय आपके पास एक फाइनल रैंक भी होगा, और उस समय डिसाइड आप कर पाएंगे कि आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहला जो आप सभी बच्चों के पास काउंसलिंग का जो प्रोसीजर आता है वो होता है जोसा काउंसलिंग, जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता है, जिसे हम ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी कहते हैं। उसके बाद में ये टोटल 5 राउंड का, पहले 6 राउंड होता था लेकिन अब 5 राउंड होने लगा। और उसके बाद जस्ट बाद सीसाब का 2 राउंड का, जिसे जोसा कहीं स्पेशल राउंड कहते हैं, ये कंडक्ट होता है। उसके अलावा और भी कई सारे काउंसलिंग का आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और सभी बच्चों से मैं तो ये प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा ही करूंगा कि सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। आपके मार्क्स पे कौन से बेटर कॉलेज आपको मिल सकती है, आपके जितने मार्क्स भी बनते हैं उनमें से जो जो बेटर कॉलेजेस की लिस्ट आपके लिए हो सकती है वो V2 एकेडमी की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। हम लोग आपको कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सभी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा जोसा सीसैब एवं स्टेट लेवल के कंप्लीट काउंसलिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आने वाले टाइम में जो भी वीडियो यहाँ पे आ रही होगी वो आपके लिए रामबाण होने वाला है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आने वाली हर एक वीडियो को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इस बार के पेपर को। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख दोनों दिन 2-2 शिफ्ट हुआ, टोटल 6 शिफ्ट का पेपर हुआ है। जनवरी अटेम्प्ट से अगर कंपैरिजन करें तो जनवरी अटेम्प्ट में पेपर का लेवल जो था, हमने कई सारे बच्चों से बातचीत किया था उस समय भी और इस समय भी। जनवरी अटेम्प्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर था वो थोड़ा इजियर साइड था। ठीक है, खासकर केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार फिजिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा इजियर साइड में देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि पिछले अटेम्प्ट या फिर पिछले साल की तुलना में भी इस बार सेशन 2 थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर फिजिक्स की बात करें तो मॉडरेट पेपर देखने को मिल रहा है फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स हर बार मॉडरेट पूछा जाता था, लेकिन इस बार फिजिक्स थोड़ा सा इजियर साइड में है, मतलब इजियर टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब इजियर साइड में ही पेपर है फिजिक्स का। लेकिन केमिस्ट्री का ट्रेंड इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले केमिस्ट्री थोड़ा इजियर साइड में था, लेकिन इस बार 3 दिन एग्जामिनेशन हुआ टोटल 6 शिफ्ट में, और हर एक बच्चों का यह कहना था कि केमिस्ट्री का पेपर इस बार मॉडरेट लेवल में है। जो बच्चे फिजिक्स के 20 से 22 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वही बच्चे केमिस्ट्री के 15 से 18 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जबकि यही ट्रेंड पहले उल्टा होता था, पहले केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करते थे और फिजिक्स के कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जबकि मैथमेटिक्स हर एक बार की थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है, इस बार की बात करें तो मैथमेटिक्स मॉडरेट टू हार्ड में आ रहा है। इस बार थोड़ा सा ट्रेंड और भी चेंज हुआ है कि कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन में समाप्त कर दिया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का पूछा जा रहा है। तो ये तो आपने समझ लिया कि जो बच्चों का रिव्यू था पेपर को लेकर वो मैंने बताने का प्रयास किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम कितना टारगेट करके चलें, 2 अप्रैल वाले, 3 अप्रैल वाले और 4 अप्रैल वाले, सभी के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अभी अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिसने भी अभी तक एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाइए
और जाकर के सभी अप्लाई कर लीजिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका एडमिशन आईआईटीज या फिर एनआईटीज के अंदर होता है और आप एलपीयू नेस्ट में टॉप 500 के अंदर आ जाओगे, और आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी बात नहीं क्योंकि यहां पे एग्जामिनेशन जो होते हैं वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में होता है। मतलब आप घर बैठ के भी दे सकते हो और साथ ही ऑफलाइन देना चाहो तो ऑफलाइन भी दे सकते हो, और यहां पे कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और पेपर जेईई मेन के ही काफी सिमिलर होता है, हालांकि जेईई मेन से इजियर साइड ही होता है। और जो बच्चा आईआईटी या एनआईटी क्रैक कर रहा है उसके लिए एलपीयू नेस्ट का पेपर देना कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि अगर आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट चाहिए तो आप लोग एलपीयू नेस्ट के फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि हर एक जेईई एस्पायरेंट को भरना ही चाहिए। साथ ही आपके पास एक बैकअप में कॉलेज भी होता है। मान के चले कि जेईई नहीं हो पाता है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में सीटें एकदम फिक्स है, लगभग 60 से 65 हजार बच्चे 15 लाख के आसपास अपीयर हो रहे हैं। तो जो बचे हुए बच्चे वो कहां जाएंगे? उनको भी इसी साल बीटेक करना है। तो आपके लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहां से आप लोग बीटेक कर सकते हैं, और वो भी किसी भी ब्रांच में। एलपीयू के अगर कैंपस की बात करें तो 600 से ज्यादा एकड़ का इसका पूरा कैंपस है, और कैंपस के अंदर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। मैंने पर्सनली विजिट किया है। तो हर बच्चों के पास एक बैकअप में कॉलेज भी होगा। तो सभी लोग जाइए, फॉर्म को फिल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। फॉर्म को अप्लाई करने टाइम आप अगर ये वाला कोड यूज करते हैं LPULEI 925 डिस्काउंट कोड में, तो आपको फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलता है। और कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। साथ ही एंड स्क्रीन पर भी डाल देंगे। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको एंड स्क्रीन पर कैसे फिल करें एलपीयू नेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म को, वो सारी प्रोसेस उसमें बताई गई होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के डायरेक्टली आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है LPULEI 925। फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगर हम लोग वापस आए पेपर की बात करें तो हर दिन के अलग अलग शिफ्ट के एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चों का यह कहना था कि सेशन 1 से सेशन 2 को कंपेयर करें तो पेपर थोड़ा इजी है। कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि सेशन 1 के कंपैरिजन में सेशन 2 थोड़ा हार्ड आया। और रीजन ये होता है कि हर एक शिफ्ट का पेपर अलग अलग होता है, पेपर सेम नहीं होता। इसी वजह से आप देखते होंगे कि 99 परसेंटाइल के लिए किसी शिफ्ट में 188 नंबर के आसपास, 200 नंबर के आसपास लाना पड़ रहा है, जबकि किसी शिफ्ट में 160 नंबर पर ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जा रहा है। किसी शिफ्ट में 135 नंबर पर ही 98 परसेंटाइल बन जा रहा है, और वहीं किसी शिफ्ट में 98 परसेंटाइल के लिए लगभग 177 मार्क्स के आसपास लेकर के आने पड़ रहे हैं। और ये सारे पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। तो इसी के बेस पे ये तो रहा था एग्जैक्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट का। अगर हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करें तो अगर किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल के अंदर किसी बच्चे को आना है तो 175 से लेकर के 200 मार्क्स के आसपास उनको लाने पड़ेंगे। जो वाला शिफ्ट थोड़ा हार्ड होगा उसके लिए 175 पर ही 99 परसेंटाइल बन जाएगा, और जो इजी होगा वहां पे 200 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, वहीं 98 परसेंटाइल के लिए 160 से 175 के आसपास, 97 के लिए 150 से 160, 96 के लिए 140 से 150 और 95 के लिए 130 से 140 मार्क्स के आसपास। जबकि थोड़ा सा इसके और नीचे जाएं, ठीक है, जैसे 94 के बारे में अगर हम बात करें तो पिछली बार मिनिमम 95 मार्क्स पर 94 परसेंटाइल बन गया था मिनिमम, और मैक्सिमम 134 134, मतलब जो पेपर इजी था उसमें 134 पे बन गया था, और जो पेपर हार्ड था उसमें 95 पे ही बन गया था। इस बार 94 के लिए लगभग 110 मार्क्स के आसपास मानकर चलिएगा, 93 के लिए लगभग 100 मार्क्स के आसपास मानकर चलिएगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे गैप आपका कमता जाएगा। जैसे अगर 93 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल के बीच में जो बच्चे होंगे वो ज्यादा होंगे, इस वजह से यहां पे इतने मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए गैप यहां पे आपका जो है वो कमता जाता है। यहां पे आप डिफरेंस देखेंगे तो 6 मार्क्स का डिफरेंस है, वहीं इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो 7 मार्क्स का डिफरेंस है, वहीं इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो 6 मार्क्स का डिफरेंस है, और कहीं कहीं 8 और कहीं कहीं 9 मार्क्स का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स बताया है ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है। अगर आप इसके बीच में लाई कर रहे हो तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हम इतने परसेंटाइल के बीच में आ जाएंगे। और परसेंटाइल से रैंक निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है, बाकी आपके रिजल्ट में आपके एग्जैक्ट रैंक आपको मिल जाएगा। अभी भी 2 दिन का एग्जामिनेशन बच रहा है। 2 दिन के एग्जामिनेशन के बाद एक प्रॉपर हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। 7 तारीख और 8 तारीख का एग्जामिनेशन जैसे ही कंक्लूड होता है, 8 तारीख का पेपर सिर्फ एक ही शिफ्ट में, टोटल 9 शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। तो ये सभी को कंपेयर करके हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। हर एक शिफ्ट के पेपर को हम देखेंगे और अगले और अन्य शिफ्ट के पेपर से तुलना करेंगे, और वहां पे जब समझेंगे ना तब जाकर के एग्जैक्ट चीजें समझ में आ पाएगी। तो जैसे ही और 3 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड होता है प्रॉपर हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल
आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही ये चैनल भी आपके अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन हर एक टाइम हर एक तरीके का काउंसलिंग में आपको कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा, कंप्लीट गाइड किया जाएगा। हमारी टीम आपके साथ कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने में हमेशा उपस्थित रहेगी। और साथ ही अब टाइम आ गया है आपको अपने बैकअप को तैयार करने का। और इस बार बैकअप के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन फॉर्म LPU नेस्ट सभी बच्चों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। कोड यूज कर लीजिएगा LPULEI 925। फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एग्जाम में आपके जितने अच्छे मार्क्स आते हैं आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों को 70%, 60% तक का भी स्कॉलरशिप लग रहा है। मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करा है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। LPU नेस्ट क्या है, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। साथ ही कई सारे बच्चों के मार्कशीट भी मैंने दिखाया है जिसको 60-70% का भी स्कॉलरशिप लगा है। और इसी में मैंने लिंक कर दिया है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, तो जाकर के इस वीडियो को देखिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।